हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2024 में एक अपडेट निकल के आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 80% नॉन सीसीए इसमें हैं। तो अगर इस तरीके से रियलिटी मिलती है कि हाँ बिल्कुल नॉन सीसीए की संख्या अगर 80% है तो बिल्कुल आपका कट ऑफ 40-45 के बीच में सिमट जाएगा। अगर ये रियल निकलता है तो जिस तरीके से अपडेट बताई जा रही है, काफ़ी अप्रेंटिस एग्जाम्पल के थ्रू भी इस चीज़ को रखने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में हम आपको काफ़ी क्लियर कर देंगे और हमारे पास 2019 का एक डाटा है, जिसके माध्यम से आपको हम जानकारी देंगे कि पिछली बार कितने लोगों को डीबीए में बुलाया गया था, उसमें कितने नॉन सीसीए पाए गए थे, क्या वो डाटा सही है नहीं है और अब की बार क्या कंडीशन रहने वाली, सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो जैसे कि आप लोगों को देखने को मिला होगा था साथियों के नॉन सीसीए लगभग 80% सीसीए छात्रों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए 6485 प्लस 4400 यानी 10,885 टोटल पोस्ट हो जा रहे हैं। ये 2024-2025 दोनों वैकेंसी को ऐड करके अगर देखा जाए तो 10,800 यानी 11,000 के लगभग आपकी भर्ती हो जाती है, जिसमें एनएससी सीबीटी मिला के अगर 80% नॉन सीसीए पाए जाते हैं तो बिल्कुल 40-45 पे जो कट ऑफ सिमटने की बात है तो बिल्कुल सही हो सकती है। तो आइए इसके बारे में और भी बारीकी से हम लोग समझते हैं कि क्या इसकी सच्चाई है और क्या इस तरीके से होता है तो सच में 40-45 कट ऑफ जाने वाली है या नहीं जाने वाली है, वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि साथियों आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये 2019 का डाटा बताया जा रहा है, जिसके पहले हम इस पे एक आप लोगों को जानकारी दे चुके हैं इस वीडियो पे, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट इसको दोबारा से शेयर करके हमको काफ़ी मतलब इसमें डिस्कस किया हमसे कि ये देखिए इंडियन रेलवे सीसीए जोन वाइज वैकेंसी सिलेक्शन एंड रिजेक्शन का ये डाटा है 2019 का। यहाँ पे सभी जोन दिया हुआ है और यहाँ पे टोटल वैकेंसी मतलब कितने कैंडिडेट के अप्रोक्स बुलाया गया था और यहाँ पे सिलेक्शन कितने लोगों का हुआ, कितने लोग रिजेक्ट हुए, एक एक जोन का अगर डाटा आप लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि डीवी के लिए ये जो डाटा है ऑफिशियल साइट पे तो हमको अभी तक देखने को नहीं मिला, लेकिन अब आगे जो भी इसकी कंडीशन रहती है तो ज़रूर आपको हम बताएँगे। पहले तो देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल लेवल में 1870 कैंडिडेट को बुलाया गया, जिसमें से केवल और केवल 151 कैंडिडेट का सिलेक्ट हुआ। बाकी 1719 कैंडिडेट मतलब नॉन सीसीए पाए गए या रियल सीसीए होने के बाद भी वो लोग गलत डाटा फिल किए थे, तो इस कारण वो लोग बाहर कर दिए गए। और इसके बाद ईस्टर्न रेलवे में 2175 लोगों को बुलाया गया, मात्र और मात्र केवल 2500 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 2150 लोग बाहर हो गए। तो ये सब डाटा देखने के बाद काफ़ी मतलब आश्चर्य की बात हो जाती है कि इतना कोई नॉन सीसीए तो नहीं होगा कि मतलब अगर मान के चलिए कि 2175 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाए और केवल 25 लोगों का सिलेक्शन हो, 2125 कैंडिडेट नॉन सीसीए पाए जाएँ या रियल सीसीए किसी गलती के कारण बाहर हो जाए, तो इस तरीके से तो काफ़ी कम संभावनाएं हैं। तो इसी वजह से रोजगार 7590 इसकी पुष्टि नहीं करता है। तो यहाँ पे जो पुष्टि की बात है कि देखिए यहाँ पे पहले तो देखिए रेलवे इस तरीके से डाटा नहीं देता है कि कितने लोगों को हम बुलाया, कितना रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ऑफिशियल साइट पे है नहीं। और यहाँ पे देखिए जब 20,734 लिखा उसके आगे देखिए इस तरीके से जो ये निशान बनाया गया है, तो इस तरीके से रेलवे नहीं बनाता और इतना कम डाटा नहीं निकल के आता कि 20,000 लोगों को बुलाएगा, केवल और केवल 1263 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा और यहाँ पे 19,471 कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा डाटा मतलब मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो बातें इसमें बताई जा रही हैं अप्रेंटिस के द्वारा कि इतने लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया, तो बिल्कुल ये डाटा मैच नहीं करता है। और दूसरी चीज़ें काफ़ी अप्रेंटिस ये कह रहे थे कि सर जो आरटीआई में ये 40,000 45,000 अप्रेंटिस की रियल संख्या बताई जा रही है कि रियल अप्रेंटिस की संख्या आरटीआई के माध्यम से एनएचडीसी डीजीटी के माध्यम से बताई जा रही है, उसमें भी उन लोगों का कहना है कि जो कंपटीशन में अप्रेंटिस हैं 20 से केवल 25,000 ही बताया जा रहा है। उन लोगों का कहना है 40-45,000 हैं, लेकिन वो लोग 2019 में कुछ सेलेक्ट हो गए, कुछ यूपी पुलिस में, कुछ बिहार पुलिस में, कुछ एसएससी जीडी में, कुछ सीजीएल में या कुछ अदर स्टेट वाइज की जो वैकेंसी आती है उसमें सेलेक्ट हो गए। तो इस तरीके से 20 से 25,000 ही अप्रेंटिस बचे हैं और कुछ लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाके जॉब कर रहे हैं, उनको पता है कि ग्रुप डी की वैकेंसी कम है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो लोग कह रहे थे कि देखिए केवल 20 से 25,000 अप्रेंटिस का कंपटीशन है। तो अगर 20 से 25,000 अगर अप्रेंटिस कंपटीशन में बने रहते हैं तो मान के चलिए बिल्कुल आपका जो 40-45 नंबर का कट ऑफ है तो उसमें आप लोगों को देखने को ज़रूर मिल सकता है कि हाँ लगभग उसके आसपास। लेकिन साथियों सबसे महत्वपूर्ण उसमें एक अपडेट है कि अगर ये डाटा सही रहा तो 1,31,000 का जो डाटा है रेलवे की तरफ से, अगर उसमें उतना ज़्यादा नॉन सीसीए पाए जाते हैं तब। तो आइए वो भी डाटा आपको दिखाते हैं।
तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऑफिशियल ये जो रेलवे की तरफ से डाटा दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CEN नंबर 08/2024। यहाँ पे देखिए RRB जोन, UR, ST, SC, ST, OBC, EWS, टोटल वैकेंसी कितनी है, या सॉरी टोटल पोस्ट कितनी, फॉर्म कितना पड़ा है, एक सर्विसमैन का कितना फॉर्म पड़ा है, PWBD का कितना है, CCA का कितना है। तो हम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण ये जानना है कि CCA का टोटल फॉर्म की जो संख्या यहाँ पे है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको अच्छे से दिखाई दे सके। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए 1,31,420 कैंडिडेट का डाटा दिया जा रहा है, कि बताया जा रहा है कि 1,31,000 अप्रेंटिसों ने आवेदन किया है। तो इसमें कैंडिडेट का ये कहना है कि 20 से 25,000 ही रियल अप्रेंटिस हैं। तो मान के चलिए कि 80 से 92% तक मान के चलिए अगर नॉन CC हैं, तो तभी भी तो ये कंडीशन है। और उनका ये भी कहना था कि सर रैंक गुरुजी में आप जोन वाइज अगर डाटा कलेक्ट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, तो जो कैंडिडेट अपना डाटा फिल किए हैं NSE का, CBT का रैंक चेक करने के लिए रैंक गुरुजी पे, तो उसमें भी देखिए कहीं पे 700 किसी जोन में, किसी जोन में 800, किसी जोन में 900। जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी 955 वैकेंसी, वहाँ पे 2200 कैंडिडेट का ही डाटा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो साथियों, बिल्कुल मान के चलिए कि अगर जो कैंडिडेट रैंक गुरुजी पे हैं, अगर उतना रियल अप्रेंटिस है, तो बिल्कुल कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि उसमें से अगर नॉन CCA बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं तो बिल्कुल भी आप लोगों को डरना नहीं है। काफ़ी कैंडिडेट ये भी कह रहे थे कि जो ये आप लोगों के चैनल के पे जो व्यूज आता है 10 से 12 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा भी 10 से 12 हज़ार आता है, बाकी 2,000-4,000 व्यूज आता है। कहने का उनका ये मतलब था कि जो रियल अप्रेंटिस हैं वो लोग एक्टिव हैं अपनी नौकरी को लेके, कि हमको नौकरी करनी है, नौकरी के बारे में जानना है कि क्या CCA का अपडेट है, कोर्ट केस क्या चल रहा है, क्या नियम बदल रहा है, क्या होने वाला है। तो उनका कहना था कि जो रियल हैं वो खुद देख रहे हैं। तो आप लोग उससे भी अनुमान लगा लीजिए कि एक वीडियो में नहीं, किसी भी वीडियो का अगर कैलकुलेशन करिए तो 10,000, 5,000, 12,000 यही व्यूज आ रहा है। तो उनका कहना है कि मान के चलिए हम 20,000 मान के चलते हैं कि रियल अप्रेंटिस है। तो इस तरीके से सभी लोग अलग अलग अपना अनुमान लगा रहे हैं। बाकी जब तक रेलवे ऑफिशियल डाटा नहीं देता है, तब तक इस पर कुछ कहना मुश्किल है। और जल्द आपका सुनवाई होना है हाई कोर्ट तेलंगाना की तरफ से। जल्द आपको 22 तारीख को हो सकता है फैसला आ जाए, तो रिज़ल्ट भी आपको काफ़ी जल्द देखने को मिले। तो बिल्कुल आपका इंतज़ार समाप्त होने वाला है साथियों। और जो भी आपके कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोगों से बता दें कि चाहे आपका कम नंबर आ रहा हो, चाहे आपका ज़्यादा नंबर आ रहा हो, NSE CBT मिला के, आप लोग तैयारी आगे की कंटिन्यू रखिए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि तैयारी कंटिन्यू रखने का मतलब है कि आसानी है कि 2024 की वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो 2025 में आपका पढ़ाई जो है नुकसान कर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, आप लोग तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ऐसा ना हो कि 24 के वैकेंसी में उम्मीद लगा के बैठें और वो 24 में ना सिलेक्शन हो, 25 में भी आप ये मौका गंवा दें। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हम यही चीज़ें बताना चाहेंगे कि आप लोग एक एक स्टेप बाई स्टेप जो भी जानकारी मिलती है उसको आप देखिए कि क्या बदलाव हो रहा है, क्या सिलेबस आ रहे हैं, कैसे एग्जाम को अटेंड करने हैं, कितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं, प्रीवियस सॉल्व करने हैं, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और बाकी फेक न्यूज़ से आप लोग बचें। रेलवे की तरफ से जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल यानी रोजगार 7590 पे देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।